आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए आपका ज्यादा समय जाया ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, काफी सारे तीर्थ यात्री किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन करके आ रहे थे। बस पहाड़ी इलाके में बस सफर कर रही थी। जैसे ही कुछ वक्त बीता तो आसमान से धमाकेदार आवाज के साथ बिजली कड़की। बस में बैठे सभी यात्रीगण सहम गए। उन्हें डर लगने लग गया कि क्या पता कि यह बिजली हमारी बस के ऊपर ना गिर जाए। थोड़ी देर रुक करके कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने बस को वापस आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वापस यही घटना घटी। धमाकेदार कड़ाके की आवाज के साथ एक बार फिर बिजली कड़की। इस बार ड्राइवर ने बस पूरी तरह से रोक दी और ड्राइवर बस के अंदर आ गया। यात्रियों के पास उसने कहा कि देखो, इस बस में एक इंसान ऐसा बैठा है, ऊपर वाला उसे अपने पास बुलाना चाहता है, इसलिए 2 बार बिजली गिरते गिरते बची है। अब हम उस इंसान का पता कैसे लगाएं? ड्राइवर ने कहा कि सामने वह 50 मीटर दूर पेड़ दिख रहा है। हमको क्या करना है, बारी बारी से सबको उस पेड़ को छू करके आना है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाना है। जो भी वह इंसान होगा उसको ऊपर वाला ऑटोमेटिकली अपने पास बुला लेगा। सिलसिला शुरू हुआ। बारी बारी से सभी लोग पेड़ को छूकर आने लगे और अपना स्थान ग्रहण करने लगे। लेकिन अब आखिरी में एक इंसान बचा। सबको लगा कि भाई यही वो इंसान है जिसकी वजह से हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम आई थी। अब वो गया और जैसे ही उसने पेड़ को टच किया वैसे ही बस पर बिजली गिर चुकी थी और बस में बैठे सारे लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए। और वह सारे लोग यही सोच रहे थे कि सिर्फ एक इंसान की वजह से हमारी जान को खतरा है, जबकि उस इंसान की वजह से उनकी जान बची हुई थी। यानी कि वह एक आदमी था जिसने इतने अच्छे कर्म किए हुए थे जिसकी वजह से सारे बाकी बचे हुए थे। इसलिए नहीं करना चाहिए और अपनों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुदरत की जो घटना घटित होती है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए जैसे भी सिचुएशन हो, हमें कभी किसी पर शक नहीं करना चाहिए और परिस्थिति का बारीकी से आकलन करके सुध बुद्ध से आपस में परामर्श लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप चाहते हो कि आपको इससे बेहतर कहानियां मिले तो बिल्कुल आप सही जगह पर हो। फाइनली अपना अमूल्य समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। एक बार एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाता था। लेकिन अब वो आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दूं, तो मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाएगा। आदमी ने जब अपने बेटे से इस बारे में बात की तब बेटा भी मान गया। अगले ही दिन बेटे ने मूर्तियां कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा मूर्तियां बनाता तब उसके पिता उसके पास खड़े रहते और उसे समझाते रहते कि क्या गलती तुम कर रहे हो। कुछ वक्त बाद बेटा अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। गांव वाले लोगों ने भी बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों से ज्यादा अच्छा बोलना शुरू कर दिया। बेटा ये सब सुनकर काफी खुश हुआ। बेटे की इतनी तारीफ सुनकर पिता बेटे से भी ज्यादा खुश हुए। लेकिन अब बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में पिता ने जब बेटे को उसकी गलती बताई तब बेटे अपने पिता से कहा, मैं आपसे कहीं ज्यादा अच्छी मूर्तियां बनाना जानता हूं और मेरी मूर्तियां की कीमत तो आपकी बनाई हुई मूर्तियों से ज्यादा है। अब आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। बेटे की ये बात सुनकर पिता चुप हो गए और वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे लगता है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान में अपनी मूर्तियां बेचनी चाहिए, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम अपनी अलग दुकान खोल लो। बेटे ने अपनी अलग दुकान खोल दी और अपनी मूर्तियों का दाम अपने पिता की मूर्तियों से ज्यादा रखा। अब जो लोग पिता की मूर्तियां ज्यादा खरीदते थे उन्होंने बेटे की मूर्तियां, जिनका दाम भी ज्यादा था, उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत खुश था कि मैं अपने पिता से ज्यादा अच्छा मूर्तिकार बन गया।
कुछ वक्त तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियों को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज्यादा जाते और वहीं से मूर्तियां खरीदते। बेटे ने अपनी मूर्तियों को और अच्छे से बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को उसकी बनाई हुई मूर्तियां पसंद आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता की दुकान पर इतने लोगों की भीड़ देखकर बेटे को काफी गुस्सा आया। बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपनी मूर्तियों में ऐसा क्या किया कि लोग आपकी ही दुकान से मूर्ति खरीद रहे हैं? मेरी मूर्तियों को तो कोई देखना भी नहीं चाहता। पिता ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ये सीखना ही छोड़ दिया कि अच्छी मूर्ति बनाते कैसे हैं। ये सुनकर बेटे ने कहा, लेकिन मैंने अपनी मूर्तियों को अच्छा बने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर पिता बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें जैसा मूर्तिकार बनाना चाहता था वैसे तुम बने ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी तारीफ लोगों से सुन लेने पर तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया कि तुमने अच्छी मूर्ति बनाना सीखा ही नहीं। तुम थोड़े में ही इतना ज्यादा खुश हो गए। ये सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा अपने पिता के पास वापस लौट आया और अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हैं ये सीखना उसने फिर से शुरू कर दिया। रहा हूँ, यह कहानी बिल्कुल असली और सत्य है। इस कहानी को अगर आपने पूरा सुन लिया, आशा नहीं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ, जिंदगी में किसी भी परेशानी से नहीं घबराएंगे। ध्यान से सुनिए, मैं काफी लोगों का उत्तर पढ़ा। हर कोई कुछ न कुछ अच्छा लिखे हैं, पर अधिकतर लोग किताबी बातें लिखे हैं, या कहा जाए तो अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स की कुछ कुछ बातें उठाकर डाल दिए हैं। मुझे लगता है लोग सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, इसलिए लोग ऐसा लिखते हैं। चलिए जाने दीजिए, मैं तो वही लिखूंगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहली बात है कि यह परिस्थिति किस प्रकार की लोगों को आती है। शायद जो बहुत कुछ परेशानी में हो या बहुत ज्यादा दुख में हो। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास बहुत बार ऐसा पल आया। कैंसर के बाद मैं इधर उधर बहुत पैर मारा पर कुछ नहीं हुआ। मंदिर में हर देवी देवता का फोटो लाया, पूजा किया, जाप किया, फिर भी परिस्थिति जस का तस रहा। यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत रील देखा। यहां तुलसी का पेड़ लगाए, वहां केला का पेड़, वास्तु भी देखा, एंजल नंबर और स्विच वर्ड्स भी इस्तेमाल किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। असल में मेरी बच्ची के स्कूल से 2 साल की फीस भरने की नोटिस आई थी। स्कूल का कहना था कि पैसे देगी तभी उसको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। अब बताइए मैं क्या करता? कृष्ण कृष्णा करके ध्यान करता, या ओम का जाप करता, या तुलसी पेड़ के नीचे की मीठी का तिलक लगता, या हाथ के बाएं कलाई में एंजल नंबर लिखता, या मोदी जी या नवीन पटनायक जी को पत्र लिखता, या आनंद महिंद्रा और हर्ष गोयंका जी को ट्वीट करता। काई माने या न माने, मैं यह सब किया, फिर भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आखिर में एक शाम को बहुत दुखी होकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी एक कोरा का नोटिफिकेशन आया। फिर मैं कोरा देखने लगा। एक सवाल का अनुरोध आया, जब सब तरफ से निराशा हो और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तब क्या करना चाहिए? मैं काफी लोगों का उत्तर पढ़ा। हर कोई कुछ न कुछ अच्छा लिखे हैं, पर अधिकतर लोग किताबी बातें लिखे हैं, या कहा जाए तो अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स की कुछ कुछ बातें उठाकर डाल दिए हैं। मुझे लगता है लोग सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, इसलिए लोग ऐसा लिखते हैं। चलिए जाने दीजिए, मैं तो वही लिखूंगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहली बात है कि यह परिस्थिति किस प्रकार की लोगों को आती है। शायद जो बहुत कुछ परेशानी में हो या बहुत ज्यादा दुख में हो। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास बहुत बार ऐसा पल आया। कैंसर के बाद मैं इधर उधर बहुत पैर मारा पर कुछ नहीं हुआ। मंदिर में हर देवी देवता का फोटो लाया, पूजा किया, जाप किया, फिर भी परिस्थिति जस का तस रहा। यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत रील देखा। यहां तुलसी का पेड़ लगाए, वहां केला का पेड़, वास्तु भी देखा, एंजल नंबर और स्विच वर्ड्स भी इस्तेमाल किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। असल में मेरी बच्ची के स्कूल से 2 साल की फीस भरने की नोटिस आई थी।
स्कूल का कहना था कि पैसे देगी तभी उसको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। अब बताइए मैं क्या करता? कृष्ण कृष्णा करके ध्यान करता, या ओम का जाप करता, या तुलसी पेड़ के नीचे की मीठी का तिलक लगता, या हाथ के बाएं कलाई में एंजल नंबर लिखता, या मोदी जी या नवीन पटनायक जी को पत्र लिखता, या आनंद महिंद्रा और हर्ष गोयंका जी को ट्वीट करता। काई माने या न माने मैं यह सब किया, फिर भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आखिर में एक शाम को बहुत दुखी होकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी एक कोरा का नोटिफिकेशन आया। फिर मैं कोरा देखने लगा। एक सवाल का अनुरोध आया। अब मायूसी गुस्से में बदल चुका था। फिर मैं गुस्से में एक उत्तर का जवाब दिया। सच बताऊं तो गुस्सा कम, हताशी ज्यादा था। फिर सुबह उठकर देखता हूं, मुझे व्हाट्सएप पर कुछ लोगों का मैसेज आया। 4 से 5 लोग थे जो सुहाना के स्कूल का बैंक अकाउंट मांग रहे थे। कुछ बच्ची जो टीसीएस में नौकरी करती हैं, वो मेरे मोबाइल पर फोन भी करना शुरू कर दी। सुहाना उठाती है फोन, सब बोले बेटा चिंता मत करो, मैं स्कूल का फीस दे दूंगी। 10 बजते बजते मेरे कोरा में मैसेज आने लगा। कुछ डायरेक्ट टिप्पणी कर रहे थे, प्रशांत जी चिंता न करे, स्कूल की फीस हम दे देंगे। पता है 2 साल की कितनी फीस थी? करीबन 25,000। और क्या लोगों को पता नहीं होगा कितना फीस है? मैं करीबन हर उत्तर में कुछ न कुछ सुहाना के बारे में लिखता था, तो करीबन सारे सुहाना को जानते थे। एक से मांगा, यहां 25-30 लोग राजी हो गए देने के लिए। फिर मैं केवल एक एनजीओ को बोला कि आप दे दो। एक दूसरे चेन्नई के आदमी को बोला आप दूसरे साल का पेमेंट कर दीजिए। मैं पहले उनके प्रोफाइल पर जाकर उनके बारे में पढ़ता था, देखता था कि उनके लिए कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगा। उनके बारे में पूरा पता करता था, और इसमें मैं एक्सपर्ट हूं, क्योंकि मेरा आखिरी नौकरी एसबीआई क्रेडिट कार्ड के स्किप एंड ट्रेस डिपार्टमेंट में था। मतलब जो आदमी पैसे लेकर भाग गया हो, अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया हो, घर भी बदल लिया हो, उनको ढूंढ कर निकालना होता है। बहुत मुश्किल काम है, पर मुझे मजा आता है। मुझे चैलेंजिंग जॉब बहुत पसंद है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। फिर तसली होने के बाद उनसे पेमेंट करने के लिए बोलता था। दोनों साल पेमेंट होने के बाद मैं टिप्पणी किया कि पेमेंट हो गया है, और जिसकी मैसेज या फोन भी आती थी सबको बोल देता था कि पेमेंट हो गया है, आप चिंता न करें। उसके बाद भी 1-2 लोग हैं जो जबरदस्ती पैसे भेज दिए। बोले कोई बात नहीं, यह पैसे से आप सुहाना को कोई अच्छा ड्रेस और गिफ्ट दे दीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं, 25,000 का क्या ड्रेस और गिफ्ट? मैं उस उत्तर का लिंक दे दूंगा, आप भी पढ़िए। देखिए मैं पूरे गुस्से और हताश होकर लिखा था। अंत में कहने का मतलब है कि कोई न कोई कहीं न कहीं से सब कुछ देख रहा है। वो परमेश्वर हो सकते हैं, वो आपके पितृ हो सकते हैं, वो कोई नेक आत्मा हो सकती है, या कोई सिद्ध पुरुष हो सकता है। कोई तो नहीं तो 1 से मांगा और 30 राजी हो गए पेमेंट करने के लिए। आज के दुनिया में कोई 500 नहीं देता है। यहां जैसे लग रहा था कि होड़ मची है 25,000 देने के लिए। कुछ तो है। इस चमत्कार के लिए मैं खुद को भी श्रेय देता हूं। कोरा में कभी मैं झूठ नहीं लिखा। हर कोशिश किया कि मेरे जिंदगी से सीख लेते हुए लोग जो बुरी आदतों में लिप्त हैं, वो अपनी आदतों को बदल ले। अपना जीवन ही इतना सीख दे दिया कि काल्पनिक कहानी या किसी का चुराया हुआ मोटिवेशनल कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। और शायद इसलिए मैं उस बुरे वक्त से बाहर निकल पाया। आखिरी में एक बात बताऊं कि 3 बहन मुझे मिली हैं, जो मुझे हर महीने कुछ न कुछ भेजती रहती हैं। हर महीने मतलब सही में हर महीने। क्या आपको पता है, अभी तक मैं बेरोजगार हूं और मेरा घर इन्हीं बहनों के बदौलत चल रहा है। आप जब कुछ न कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो कोई न कोई को ऊपर वाला भेज देता है आपका हाथ थामने के लिए। एक बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है, वो मुझे 100 रुपया भेजी, और जो लिखी मैं बता नहीं सकता। आंखों में आंसू आ जाता है। तो निराश मत होइए, अपना कर्म करते रहिए।
ऊपर वाला सब देख रहा है। सही वक्त पर किसी न किसी को वो भेज देगा। एकदम दुखी और निराश मत होइए। मस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखें। धन्यवाद।